क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 11 केंद्र राज्य संबंध के विषय में जानेंगे। केंद्र राज्य संबंध में कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग बारी बारी क्रमशः देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाइए। आइए मित्रों, आज हम लोग भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, और इसको हम लोग देखेंगे क्रमशः कि केंद्र राज्य संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, कहाँ से क्या क्या बताया गया है। अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इसको केंद्र राज्य संबंध को 3 तरह से देखते हैं। पहला देखते हैं तो इसमें विधायी संबंध आता है, विधायी संबंध। जो दूसरा आता है वो प्रशासनिक संबंध आता है, प्रशासनिक संबंध। और जो तीसरा टॉपिक है उसे हम लोग वित्तीय संबंध कहते हैं, और उसे क्रमशः हम लोग देखेंगे, जो कि भाग 12 का हिस्सा आ जाता है। फिर भी साथ में बताना जरूरी है, इसलिए उसको भी हम लोग इसी में ऐड कर देते हैं, वित्तीय संबंध। ये तो भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, और 3 तरह के संबंध बताए गए हैं। केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, और तीसरा जो है वित्तीय संबंध। इसको देखना है किस किस आर्टिकल में किस किस अनुच्छेद के दायरे में इसको रखा गया है, ये जानना जरूरी है। अगर विधायी संबंध की हम लोग बात करें तो ये अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है। अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य इसका उल्लेख किया गया, इसका प्रावधान किया गया है विधायी संबंध में। और प्रशासनिक संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 256 से 263 तक, अनुच्छेद 256 से 263 तक। और वित्तीय संबंध की बात करें तो जो कि भाग 11 का पार्ट आ जाता है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य इसका प्रावधान किया गया है। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 281 तक, 268 से 281 के से इसके मध्य जो है वित्तीय संबंध की बात किया गया है। 268 से 281 अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात कहा गया है। अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य वित्तीय संबंध की बात किया गया है। अब भाग 11 को तो बेसिक चीज़ों को देखते हैं, जो सिपाही में एग्जाम आता है, इससे कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर ये पूछे आपसे कि केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में उसका उल्लेख किया गया, तो आप बताएंगे आंसर भाग 11 में। अगर ये बताए कि केंद्र राज्य संबंध के बीच में कितनी प्रकार के संबंधों की बात किया गया, तो आप 3 प्रकार के संबंध बताएंगे, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। और जो इसके अनुच्छेद के दायरे बताए गए हैं कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको बताया जाएगा, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य वित्तीय संबंध की बात बताई गई है। और प्रशासनिक संबंध की बात करें तो ये अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य प्रशासनिक संबंध की बात कही गई है। और वित्तीय संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य वित्तीय संबंध की बात किया गया है, जो कि भाग 11 का एक पार्ट है। ये तो बेसिक चीजें हो गई इस चैप्टर की। अब हम लोग क्रमशः एक एक अनुच्छेद को देखेंगे, किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान बताया गया है। अब अगर अनुच्छेद 245 से अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 245 इसमें विधायी शक्तियों का विवरण की बात किया गया है।
तो 245 से हम लोग क्रमशः चलेंगे, किसमें क्या बताया गया है उसको देखेंगे क्रमशः, और अनुच्छेद 245 को देखते हैं। अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 कहता है संसद द्वारा और राज्यों की विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। संसद द्वारा और राज्यों की विधानमंडल संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 245 की अगर बात करें हम लोग, विधायी संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं। विधायी संबंध में विधायी संबंध की बात करें तो विधायी संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 245 में जो उल्लेख किया गया है संसद द्वारा, बताया गया है अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का इसमें विस्तार बताया गया है कि संसद कौन सी विधि बनाएगी, राज्य का विधानमंडल कौन सी विधि बनाएगी, इसका उल्लेख, इसका प्रावधान अनुच्छेद 245 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल में किया गया, जो कि अनुच्छेद 245 के तहत भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया। ये तो 245 हो गई। अब हम लोग अनुच्छेद 246 की बात करेंगे। अनुच्छेद 246 को देखा जाए तो अनुच्छेद 246 कहता है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। विधियों की विषय वस्तु मतलब अनुच्छेद 246 के तहत इसमें बताया गया है कि जो संसद बनाएगी और राज्य बनाएगी, राज्य के विधानमंडल जो विधि बनाएगी उसकी विषय वस्तु की बात किया गया है। जैसे कि अब जब अनुसूची वाले वीडियो में आप देखेंगे, अनुसूची वाले क्लास में तो हमने बताया कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूची की बात किया गया है। सूची की बात किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 246 में जब पढ़ेंगे इसको तो आप संसद द्वारा और राज्यों की विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु बताया गया है कि संसद किस विषय पे कानून बनाएगी, विधि बनाएगी, और राज्य किस विषय बनाएगी, और दोनों मिलकर किस पर बनाएंगे। ये सब चीज़ को बात कही गई है अनुच्छेद 246। अब हम लोग क्रमशः 247 को देखेंगे। विधायी संबंध में 247 को देखा जाए कि अनुच्छेद 247 में क्या प्रावधान किया गया है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम जैसे लेखपाल का एग्जाम है आ रहा है, इसमें पूछा जा सकता है, और यूपी सिपाही और यूपी दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधे यूपी दरोगा के सिलेबस में लिख दिया गया है केंद्र राज्य संबंध, यूपी सिपाही के सिलेबस में भी है, जो कि अगर यूपीएसआई की बात किया जाए, प्रीवियस पेपर आप देखेंगे जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, अभी जो हुआ 2021 में और जो 2017 में हुआ था, सब देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंध से खूब क्वेश्चन आए, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए। तो यूपीएसआई वाले लोग उसको अच्छे से देखेंगे, लेखपाल के लोग भी अच्छे से देखेंगे, सिपाही वाले लोग देखेंगे, मतलब वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो टॉपिक। तो अनुच्छेद जब हम लोग 247 की बात करते हैं, अनुच्छेद 247
अनुच्छेद 247 को अगर देखा जाए तो 247 में बताया गया है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, मतलब कुछ अतिरिक्त न्यायालय के कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों का उपबंध न्यायालयों की स्थापना न्यायालयों की स्थापना का कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। ये तो अनुच्छेद 247 को हम लोगों ने देखा। 247 का प्रावधान है, न्यायालय से संबंधित है। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति होगी, मतलब संसद कुछ और न्यायालयों की स्थापना कर सकता है, उसके पास अधिकार है। ये अनुच्छेद 247 में बताया गया है, जो कि विधायी संबंध है और भारतीय संविधान के भाग 11 में इसका उपबंध किया गया, इसका प्रावधान किया गया है। अब हम लोग अनुच्छेद 248 की बात करेंगे। अनुच्छेद 248 को देखा जाए तो 248 को देखा जाए तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, केंद्र के पास होंगे। कुछ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट का मतलब होता है कि बची खुची जो शक्तियां होंगी वो केंद्र सरकार के पास होंगी। जैसे कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो कि आप देखेंगे जब 7वीं अनुसूची हम लोग जब पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे, वो वीडियो मैंने बताया भी है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची की बात किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगी, और दोनों की विधियों में अगर टकराहट होती है तो उसमें केंद्र की विधि मान्य होगी। तो उसके अतिरिक्त बताया गया हमारे संविधान में, अगर अवशिष्ट शक्तियां हैं तो केंद्र के पास होंगे। जो कुछ बची खुची शक्तियां हों उसका अधिकार क्षेत्र केंद्र के पास होगा और केंद्र की ओर शक्तियां होंगी। ठीक, तो अब हम लोग अनुच्छेद 249 की बात करते हैं। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
सकती। मतलब अनुच्छेद 249 की बात करें तो अनुच्छेद 249 में इस चीज को बताया गया है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति की बात किया गया है। इसमें तो राज्यसभा, अगर इसमें एक बातों को और ध्यान दे देना है हम लोगों को 249 के विषय में कि राज्यसभा 2/3 राज्यसभा 2/3 बहुमत से, मतलब राज्यसभा ये कहती है कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की आवश्यक है, जो कि राष्ट्रीय हित का मामला है, तो उसमें राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे रहा है, तो उसमें केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सूची का जो विषय है, संघ सूची के जो विषय है, उसमें केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। इसी की बात इसमें किया गया है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति की बात किया गया है। और संसद को शक्ति कब मिलता है? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राष्ट्र के हित में अनुच्छेद 249 के तहत विधि बनाना जरूरी है, आवश्यक है, तो उसमें केंद्र सरकार विधि बनाएगी, जो कि 249 में इसको बताया गया। ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, एक क्वेश्चन आया है लोक सेवा आयोग, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करता है, तब उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ये तो अनुच्छेद 249 तक की बात हो गई। अब हम लोग अनुच्छेद 250 की बात करेंगे, उसमें क्या बताया गया है। अभी हम लोग विधायी संबंधी पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र राज्य संबंध में हम लोग विधायी संबंध को पढ़ रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। अब हम लोग अनुच्छेद 250 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 250 की बात करते हैं। अनुच्छेद 250 कहता है कि यदि आपात की उद्घोषणा में प्रवर्तन न हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो इसमें कहा कि अगर आपात की बात किया गया है, अगर आपातकाल लागू है, तो उस समय राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और 21 के तहत बनाएगी, अनुच्छेद 250 के तहत बनाएगी, जो कि भाग 11 में विधायी संबंध में अनुच्छेद 250 के विषय में बताया गया है। तो अगर इसको शॉर्टकट में देखा जाए, तो इसको अगर पूरा न लिखा जाए, तो इसको ये ऐसे कह सकते हैं, आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 कहता है आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है, अगर ऐसा कोई परिस्थितियां बन रहा है, तो उस समय अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय में, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, राज्य सूची के विषय में संसद को शक्ति दिया गया है कि आप उस पर कानून बनाइए, और अनुच्छेद 250 के तहत संसद उस पर कानून बनाती है। ये तो अनुच्छेद 250 की बात हो गई। अब हम लोग अनुच्छेद 251 की बात करेंगे। अनुच्छेद 251 में बताया गया है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति,
मतलब 250 कहता है कि 249 और 250 ये अनुच्छेद हैं। 251 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 249 और 250 में अगर इसमें असंगत का मामला आता है, असंगत विधियां हैं, इसके विषय में इसको उल्लेख किया गया है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत अगर होता है तो 251 के दायरे में आता है। अनुच्छेद 251 इसके विषय में बताया गया कि अनुच्छेद 249 और 250 में जो विधियां बनाई गई हैं अगर असंगत होता है तो ये असंगत की बात बताई गई है अनुच्छेद 251 में बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग अनुच्छेद 252 की बात करते हैं। 52 में क्या बताया गया उसको देखते हैं क्रमशः। अच्छा, अनुच्छेद 249, 250 और 252 और 253 ये इंपॉर्टेंट है, इसको अभी याद करने की एक ट्रिक भी आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुंचाएं। और एक सूचना है विशेष जो आप लोगों के लिए है, और प्रयागराज जीएस रिसेंटर प्रयागराज का एक ऐप बन गया है जो कि प्ले स्टोर पर है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जाके, और उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज बहुत कम फीस में, कम से कम फीस में बनाए रखी गई हैं। उसको आप जल्द से जल्द आप उसको इंस्टॉल करें और उसका आप जल्द से जल्द फ़ायदा उठाएं। अब हम लोग अनुच्छेद 252 की बात करते हैं। 252 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 252 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और विधि का किसी अन्य राज्य पर अंगीकार किया जाना। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य अगर ये कह रहे हैं कि हमारी आप सूची मत राज्य सूची के विषय में विधि बनाइए तो आप संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 252 के तहत ये बनाता है। अब हम लोग इसको अगली वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुँचाएँ। और हमारा जो ऐप है प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर ऐप को प्ले स्टोर से जाके आप इंस्टॉल करें और उसके जो भी सारी सुविधाएं आप निःशुल्क उसमें जो भी सुविधाएं आप लीजिए और बहुत कम शुल्क में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम को अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।